कंट्रोल के साथ F7 ये दबाओ, कंट्रोल के साथ इसको दबा के रखो, F7 दबाओ, ये रखो। हो गया? तू थोड़ा इधर चेयर कर ले, हाँ इतने पर रखो, हम दिखेंगे। एंटर करो। तो इसमें हम लोग लूप का भी यूज कर लेंगे, इसमें हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी यूज कर लेंगे, इसमें हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को भी यूज करेंगे। इन तीनों का यूज होने वाला है इसमें। शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर इनपुट लेते हैं, लिखेंगे num इक्वल टू इंट लिखो। एक सेकंड कैप्स लॉक में जा रहा है। num इक्वल टू इंट ब्रैकेट शुरू करेंगे, इनपुट ब्रैकेट शुरू करेंगे और ऐसे ब्रैकेट शुरू करेंगे क्योंकि इनपुट एक फंक्शन है। डबल इन्वर्टेड कॉमा, खोलो अरे एक यही सेट के साथ, हाँ सेट के साथ फर्स्ट पेज देंगे। अब कितनी बार ब्रैकेट क्लोज होगा? एक बार, दो बार, क्योंकि दो बार open दो बार हुआ। नीचे आते हैं। तो ये तो नंबर इनपुट कर लिए हमने। अब मुझे चेक क्या कर रहा है कि नंबर क्या होना चाहिए, 10 से 100 और 100 से छोटा ना, बिटवीन हमने बोला है तो 10 से बड़ा और 100 से छोटा। तो लिखते हैं इफ, इसके लिए कंडीशन चेक करेंगे, इफ num is less than, ऐसे लेस देन का वो, अच्छा हाँ समझ गया। ऑपरेटर देंगे ना, हाँ वो लेस देन, ये सही है ना, लेस देन 10 एंड मत दो और दो, क्योंकि दोनों में से कोई भी कंडीशन हो और दोनों का एक साथ मैच होना जरूरी नहीं है, इसलिए और लिखेंगे। और num is greater than 100, num is greater than, फिर वही कर रहे हैं, हाँ, जैसे कैसे लेस हाँ, देन हाँ, लिखा वो था, गड़बड़ हुआ। ग्रेटर देन 100, कोलोन देंगे, मतलब ब्लॉक बनेगा इसका, एंटर करेंगे। अगर ऐसा हो तो मुझे क्या करना है, यहाँ एक एरर देना है। क्या देना है? एरर देना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, इसको ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। किसमें लिखेंगे? ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। तो इफ के पहले जाओगे, या चलो बाद में कर लेंगे, पहले लिख लो। लिखो रेज, RAISE। क्या करना है मुझे? रेज, एक एक्सेप्शन को रेज करना है। तो लिखेंगे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का ही बड़ा, रेज एक्सेप्शन, पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट, बिकॉज एक फंक्शन है। और यहाँ कोई एक कस्टम मैसेज भी दे सकते हो। क्या कर सकते हो? कोई एक मैसेज अपने हिसाब से तुम डाल सकते हो। तो डाल देते हैं डबल कोट्स के अंदर एक मैसेज, नंबर should be in between, number should be in between, number should be in between, should be in between 10 and 100, 10 and 100, 10 and बहुत ज्यादा हो गया। तो होगा ही, लिखे ही हो तुम। 10 के बाद स्पेस पड़ेगा बच्चा, 10 स्पेस एंड 100, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट क्लोज। नीचे आएंगे,
अब इस एक्सेप्शन जो थ्रो होगा एल्स पार्ट में आ गया, एल्स अच्छा एल्स पार्ट में जाना क्या? एल्स नीचे आते हैं, कोलोन देंगे क्योंकि ब्लॉक बनाना है इसका। कोलोन के बाद क्या लिखेंगे? नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो एल्स क्या का लिखो, RES इक्वल टू नम इंटू नम, RES लिखना है। रिजल्ट इक्वल टू नम इंटू नंबर स्क्वायर ही निकाल लेना है उसका, नम इंटू नम नम। इंटू की जरा इसमें 8 वाला सिर्फ के साथ 8 ही पे है ना। नीचे आते हैं और नीचे आते हैं, मतलब बैक स्पेस दबाओ इस, हाँ अब लिखेंगे एक्सेप्ट एक्सेप्शन, CEPT एक्सेप्ट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का ई बड़ा, हाँ बड़ा as m, हाँ m। अब m के अंदर क्या आ जाएगा? तो जैसे एक्सेप्शन अकर्ड होगा तो जो मैसेज हमने कस्टम बनाया है वो कस्टमाइज मैसेज मेरा किसके अंदर रिसीव हो जाएगा? m के अंदर। अब हम किसको प्रिंट कर लेंगे? m को। तो ब्लॉक बनाओ, मतलब कोलोन दो और नीचे आओ, अच्छा कोलोन देना है, कोलोन देना है और यहाँ लिखेंगे प्रिंट स्पेस नहीं देते हैं, प्रिंट के बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे और ब्रैकेट में क्या प्रिंट कर देंगे? m को। ब्रैकेट क्लोज, नीचे आते हैं बैक स्पेस, अब हम लोग ऊपर में चलते हैं, इफ से पहले आते हैं, इफ से पहले आते हैं, एंटर करेंगे ताकि स्पेस बनेगा। यहाँ लिखेंगे ट्राई, बिकॉज जब भी आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करना चाहते हो तो आपको ट्राई के साथ ही कैच लिखना होता है, विदाउट ट्राई कैच नहीं चलता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे ट्राई, कोलोन देंगे, स्पेस नहीं देंगे नहीं क्या है को। अच्छा शिफ्ट के साथ अब इफ को थोड़ा सा उधर शिफ्ट करना है, तो हाँ यहाँ जाओ, टैब दो, बहुत बढ़िया। अब रेज के पास आओ, हाँ इसमें भी एक टैब दे दोगे ताकि रेज किसके ब्लॉक में माना इफ के ब्लॉक में, बहुत बढ़िया। एल्स को भी इधर खिसकाएंगे, बहुत बढ़िया। ये रिजल्ट वाले को खिसका, रिजल्ट वाले को खिसका, हाँ बाकी सब एज इट इज रहेगा। चलो सही है। अब रन करके देखा जाए। अच्छा एल्स वाले में सिर्फ मल्टीप्लाई किए हो, रन नहीं किए हो, नीचे आओ, हाँ नीचे आओ, हाँ एंटर कर लो, जगह बनाओ, हाँ लिखो प्रिंट, प्रिंट कर देते हैं रिजल्ट को। प्रिंट रिजल्ट को कर देते हैं। हाँ अब रिजल्ट बोलेंगे तो रिजल्ट लिखोगे अपना ना। तो पंडित जी पूजा करवाएंगे, आ रहा है ना, तो बोले कि अपना नाम लीजिए, तो अपना नाम न लोगे, रन करते हैं इसे। फाइल, हाँ फाइल नेम मतलब लिखो ना, EX एक्सेप्शन, हाँ स्पेस देखिए, नहीं एक साथ, फाइल नेम में कभी भी स्पेस नहीं देते। एक्सेप्शन, बस हो गया, सेव करो। नंबर डालते हैं 9, क्या डालते हैं 9, एंटर। समझ में आया? नंबर से
दोबारा से रन करते हैं, नंबर डालते हैं इस बार 105। इसको बंद करो, यहां से लास्ट में जाओ, क्रॉस ऊपर में क्लोज, फिर से रन करो सेम प्रोग्राम को। इस बार कितना? 105। अब हमसे पूछ रहा है, दिमाग खुद से लगाओ, अच्छा। कोड तुम्ही ने लिखा है, कोई जोर दवा में नहीं लिखे। मतलब वो आप नंबर तो बताएं। एरर कब आएगा? कोई भी नंबर डाल के खुद से देखेंगे। हाँ ठीक है। अब इतना तो दिमाग नहीं लगाएंगे तो कोडिंग सीखना बेकार है। अब रन करते हैं वापस। इस बार हम 99 डाल के देख लेते हैं। ठीक है। अब अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन हम लोग कम से कम इस क्वेश्चन में दो चीजों को इम्प्लीमेंट कर रखे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट और एक्सेप्शन हैंडलिंग। नहीं, और हम लोग कस्टम एरर मैसेज जनरेट करना सीखे हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग में रेज हम लोग कब यूज करते हैं? जब कोई कस्टम एरर मैसेज मुझे देना है यूजर्स को। अगर यूजर हमारे हिसाब से कोई डेटा नहीं फीड करता है तो उसे अगर हम कोई कस्टम एरर मैसेज देना चाहें तो इसके लिए हम लोग एक्सेप्शन को क्या करते हैं? रेज करते हैं। या हम कह सकते हैं कि पाइथन के नजर में जो एक्सेप्शन नहीं है लेकिन मेरे नजर में एक्सेप्शन है, तो उस एक्सेप्शन को हमें क्या करना होगा? उठाना पड़ेगा, रेज करना होगा। तो एक्सेप्शन को रेज करने के लिए एक कीवर्ड यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं रेज कीवर्ड। तो एक अभी केस बताया जिसमें कि हमें एक्सेप्शन रेज करना पड़ा। लेकिन इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं। हमने क्या बोला था कि तब तक ये चीजें चलती रहनी चाहिए जब तक कि यूजर नहीं डाल दे। और अगर ये एक्सेप्शन आए तो एक मैसेज और उसको देना है कि आप एक नंबर डालो इतने से इतने के बीच का। कैसा रहेगा? बढ़िया, पक्का? चलो कैसे करेंगे? दिमाग लगाओगे थोड़ा? दे बस हम क्या चाहते हैं कि जो एक्सेप्शन मैसेज आ रहा है उसके बाद उससे फिर नंबर के लिए एंट्री करने के लिए ऑप्शन दे। अगर फिर वो गलत डाले तो फिर वही मैसेज दे, लेकिन अगर वो सही नंबर डाल दे तो उसको एक प्रॉपर मैसेज आना चाहिए। नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? 2 मिनट का समय सोचो, जल्दी। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? कि जब एरर मैसेज आए कि नंबर इतने से इतने के बीच का होना चाहिए, उसके बाद फिर से उससे क्या पूछना चाहिए? नंबर, फिर से नंबर पूछना चाहिए। और अगर अगेन नंबर 10 बिलो या 100 अबव हो तो फिर से वही मैसेज आना। 2 मिनट का समय है, टाइमर स्टार्ट हो। बताइए संतोष भैया, काफी तो है। घर अच्छा होगा पानी। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन समझे? समझ गए। बोल रहे हैं क्वेश्चन ले सकते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन ही है ना? क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये है कि अगर वो नंबर क्या कहते हैं इसको सर्टिफाइड नहीं करता तो दोबारा उसको फिर दिया जाए इनपुट, सर्टिफाइड नहीं करता तो फिर दोबारा दिया जाए इंटरफेस नंबर दोबारा लिखने के लिए।
यार वीडियो ना पॉज क्या करें, बंद करें? नहीं 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 तो पार्ट पार्ट पर डिपेंड हो जाएगा। नहीं इसमें कैच होना चाहिए। सुना नहीं आ रहा है कुछ समझ रहा है ज्ञान को शेयर कीजिए। बोले फोन चला रहा है वो भी वहाँ पे जाके चला होता है सर से बात करेंगे क्या दुर्गेश बना संतोषी बना कि नहीं बना? क्या बात क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता इसीलिए नहीं बना, नहीं तो बन जाता। तो इसे राजा से तुम बना के भेज दिया। अरे नहीं बनेगा। अगर इस बैच में प्रिया नहीं बनाई, संतोष नहीं बनाए तो संजय नहीं बनाए।
ये भी बहुत अच्छा स्पीड पकड़ी थी, लेकिन पता नहीं फिर उसको नजर नहीं। अब जिसकी तारीफ करते हो पता नहीं क्या उसमें। पहले तो ये रेगुलर हो गई, फिर इसका परफॉर्मेंस भी नीचे गिरा। आ नहीं रहे थे, 4-5 दिन इतनी अच्छी बात तबीयत ठीक है तो कहाँ से कोई आएगा। नहीं, ये नहीं चाहिए। जिद होना चाहिए। तबीयत नहीं ठीक रहेगा उसके बावजूद हम जिम नहीं ड्रॉप करते, ताकि वहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत। बॉडी वीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, सब कंट्रोल यहाँ से होता है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी अगर एडवर्स सिचुएशन होता है ऑलवेज क्या बोला जाता है? कॉल द इंडियन आर्मी। तो क्या वो आयरन मैन होता है क्या? कि 5 हाथ है उसके पास? नहीं, उसका ट्रेनिंग इतना टफ होता है ना, मेंटली इतना टफ होता है ना, कि उसको अगर बुलेट्स भी लगे हुए तो सोचेगा नहीं हम लड़ सकते हैं, आई कैन फाइट। उन लोग को शुरू से ही बताया जाता है, जब तक सांसें चल रहा है तब तक वो एक सोल्जर है, अपने आप को कभी घायल और असहाय महसूस नहीं करता। हम लोग मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा पहले कमजोर हैं, बीमार हैं। और लड़कियों में तो ये चीज ज्यादा होती है, उन लोग को लगता है कि हम बहुत कमजोर हैं, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को करो कड़ा और कैसे हो जाएगा कमजोर। कमजोर का एक बहाना होता है। हम तो ऐसे लोगों को देखे हैं कि 360 डिग्री से उसका चेंज कर लिया, मतलब इतना आराम चल गई। और जब अब जॉब लग गया है तो सुबह जो निकलता है 7:30 में, रात को घर लौटता है 10 बजे। आराम कहाँ गया पता ही नहीं। अब बोलते हैं कि कैसे इतना चेंज, तो इस उम्र में अगर जॉब चला जाएगा तो क्या करेगा? वो डर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को नहीं समझे थे, क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं। कहना ये था कि तब तक ये नंबर इनपुट लेने वाला सिलसिला चलता रहे जब तक कि यूजर कौन सा नंबर नहीं डाल दे, तब तक ये प्रोसेस चलता रहे। तो नंबर इनपुट लेने वाला काम कहाँ पे किया गया है? पहली लाइन में। तो पहली लाइन को मुझे किस में रखना पड़ेगा? लूप के अंदर। तो चलो पहली लाइन के पहले आ जाते हैं, मतलब जो भी हमारा फर्स्ट लाइन है उसको सेकंड लाइन बना देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे हम? वाइल। कोई एक लूप चलाएंगे। अब हमने पढ़ा था कि अगर मुझे पहले से नहीं पता कि रिपीटेशन कितनी बार होना है तो कौन सा लूप प्रेफर करो आप? वाइल। और जब पहले से पता हो कि हाँ मुझे 10 बार करना है, 10,000 बार करना है, तो क्या प्रेफर करो? फॉर। तो मुझे तो पता नहीं कि यूजर पहली बार में सही नंबर डाल देगा कि दूसरी बार में डालेगा कि 2000 टर्म्स के बाद डालेगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कौन सा लूप लगाएंगे? वाइल लूप लगाते हैं। तो लिखेंगे वाइल, और यहां हमें कंडीशन डालना है। क्या डालना है? कंडीशन डालना है। तो लिखता हूं मैं वाइल ch इक्वल टू, या अगर इक्वल टू नहीं भी लिखोगे तो इसका मतलब है कि चॉइस अगर ट्रू है तो। ऐसा भी अगर कहीं लिखा हुआ दिखे तो कंफ्यूज नहीं करना है। अगर वाइल ch लिखे मतलब अगर ch ट्रू है तो, या फिर अगर आपको समझने में थोड़ा दिक्कत है तो बच्चे की तरह इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, ch इक्वल टू। कुछ ज्यादा ही टूट गया। नहीं हमसे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, क्या हुआ? मेरी वजह से हुआ क्या? नहीं, तुम्हारी वजह से क्यों होगा? नहीं, पहले फिर उधर ध्यान देते हैं। चलो लिखेंगे ch इक्वल टू 1 कोलोन। अब ये सारा का सारा लाइन हमारा किसके बॉडी में जाएगा? वाइल के बॉडी में जाएगा। तो इसको आसानी से करें। क्या कर रहा है? ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करो, फर्स्ट लाइन से यहाँ तक, और उसके बाद एक टैब लगा देना। तो सबका इंडेंटेशन एक बार में
प्रॉपर हो जाएगा। हाँ, वहां से नीचे तक और नीचे तक शिफ्ट के साथ नीचे ड्रैग करते जाओ ना, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। एक टैब लगा दो, टैब, बहुत अच्छा हो गया। ये एक बार में हमारा पूरा काम हो गया नहीं। उसको भी डिप कर सकते हैं। अब ऐसा करते हैं कि ऊपर चलते हैं हम लोग, वाइल से पहले, वाइल से पहले। हाँ इंटर मारना, आ जाएगा सही। ऊपर में लिखते हैं CH इक्वल टू 1, मतलब पहली बार में CH का वैल्यू क्या रख लेते हैं, CH डबल इक्वल टू नहीं बच्चा, साइन करना है, CH इक्वल टू 1। अब जब भी ये कंडीशन फॉल्स होता है, मतलब जब एक्सेप्शन रेज करना हो उसके पहले, रेज करना उसके पहले, क्योंकि जैसे ही एक्सेप्शन रेज होगा तो उस ब्लॉक से बाहर कर देगा मेरे को। तो इफ वाली लाइन के बाद, इफ कहाँ लिखे होता है, इफ यहाँ है ना, हाँ हाँ, इसमें कोलोन के बाद जहां 100 लिखे हो उसके बाद आ जाता है, 100 जहां लिखे हैं उसके बाद। और यहाँ कोलोन, हाँ बाहर आओ, बाहर आओ, हाँ एंटर मार। यहां लिखेंगे CH इक्वल टू 0, मतलब जब एक्सेप्शन रेज होगा तो CH का वैल्यू क्या कर दो, 0 कर, क्या कर दो। अच्छा ये लूप में आना है ना, एक सेकंड। तो CH का वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो लूप में आएगा क्या, नहीं। इसको 1 कर, इसको 1 कर, क्योंकि बाद में फिर से लूप में एंटर करना है ना। अब आते हैं एल्स वाले पार्ट में, एल्स वाले पार्ट में। बहुत बढ़िया, नीचे एंटर कर, सही है, सही है। अच्छा, हाँ चलो अब ऊपर लिखेंगे CH इक्वल टू 0। अब कुछ गड़बड़ किया है तो सही लिख रहा था, फिर भी गड़बड़ करना, ठीक है। इक्वल टू 0 मतलब जब प्रॉपर किसी ने डाल दिया तो CH का वैल्यू क्या कर दो, 0। तो अगली बार चलेगा लूप, नहीं चलेगा। और अगर किसी ने प्रॉपर वैल्यू नहीं डाला तो CH का वैल्यू क्या कर दो, 1, मतलब अगली बार फिर से लूप चलना है। बस यही तो लॉजिक लगाना था सर। तो इफ वाले में CH का वैल्यू 1 क्यों डालना है, क्योंकि वहां तक तो पहले से 1 लेके आ रहा है, तो सिर्फ ऐसे में CH इक्वल टू 0 डाल तो अगली बार लूप चलना है ना फिर से, नहीं तो वो तो 1 ऊपर से लेके आएगा ना, अगर लेके आएगा तो फिर अपडेट करना है ना। कर रहा है क्यों? हाँ तो काम कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे लॉजिक के तौर पे क्या डालेंगे, कुछ वैल्यू डाल देते हैं तो CH में वैल्यू वही 1 ही रखेंगे। मतलब अपडेट करने के बाद भी क्या रखो, सेम वैल्यू, क्योंकि हमें लूप क्या करना है, चलाना है। चलो रन करते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो उसका वही रिजल्ट होगा, लेकिन हम अपडेट करना है मेरे को। एक नंबर डालते हैं, मान लो 9 एंटर। देखो अब पहले पूछा नंबर शुड बी इन बिटवीन, एक एरर मैसेज दिया, उसके बाद आपको क्या कह रहा है, अपॉर्चुनिटी फिर दे रहा है कि डालो नंबर। मान लो इस बार हम खुश होकर के 105 डाल देते हैं, फिर क्या करेगा, फिर वही एरर, फिर एक अपॉर्चुनिटी देगा आपको वैल्यू डालने का। यही ना बोला था हमने, तो कौन सा बड़ा चीज था बताओ, जो आप पढ़े थे उसी लॉजिक को बस अप्लाई करना था। अब इस बार सही डाल देते हैं, मान लो 90 डाल देते हैं या 12 डाल देते हैं, ठीक है, डन ना। हटाएं इसको, हाँ तो ठीक है। अभी इसका क्या करना है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के तरफ। देखो एक्सेप्शन का कोड हर उस जगह पे करेंगे जहां हम किसी एक्सटर्नल रिसोर्स को अपने प्रोग्राम में ओपन कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे, जैसे किसी फाइल को हैंडल कर रहे होंगे, वहां एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, है ना। जहां हम किसी डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे वहां एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। जब हम नेटवर्क में किसी सर्वर से कनेक्ट कर रहे होंगे तो वहां हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। मतलब हर उस जगह पे जहां हम किसी एक्सटर्नल रिसोर्स को ट्राई कर रहे होंगे यूज करने का, हो सकता है कि वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो रिसोर्स अवेलेबल नहीं होने पे क्या आएगा, एरर। तो उस एरर
कि अकड़ होने पे हम चाहते हैं प्रोग्राम मेरा सडनली बंद ना हो, इसलिए उन सारे लाइंस को जिसमें कि हम किसी एक्सटर्नल रिसोर्स को ट्राई कर रहे होंगे एक्सेस करने का, उसे हम किस में इनक्लोज करेंगे, मतलब किस में लिखेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। किसमें? ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। ये इतना समझ लो। इस कोड को देखो और एक बार समझो। समझ में आया सारे लाइंस का मतलब? तो एक दूसरा प्रोग्राम करते हैं हम लोग, क्या नहीं? चलो एक फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड एक छोटा सा प्रोग्राम और करते हैं, जिसमें कि हम किसी फाइल को रीड करना चाहते हैं। अगर वो फाइल अवेलेबल नहीं है तो वहां एक एक्सेप्शन मैसेज आना चाहिए और उसको दोबारा चांस देना है कि फिर से आप फाइल का नाम सही डालो। बात समझ आ रही है? सेम टाइप का है। देखते हैं कौन बना के दिखा। मतलब यूजर को हमें प्रॉम्प्ट करना है कि फाइल का नाम डालो जिस फाइल को आपको पढ़ना है। यूजर ने फाइल का नाम अगर सही डाल दिया तब तो फाइल ओपन करके दिखा दे इसे। अगर यूजर ने गलत फाइल का नाम डाला तो वहां उसको एक एरर मैसेज देना चाहिए, फाइल नॉट फाउंड, और री एंटर द नेम ऑफ फाइल करेक्टली, ऐसा उसको एक प्रॉम्प्ट करे और फिर से वो फाइल का नाम पूछे। और जब फाइल उसको मिल जाए तो फाइल रीड करके दिखा दे। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है ना, लेकिन हाँ इसमें हमने किसको, फाइल हैंडलिंग को मिला दिया। अब देखते हैं कल वाली बात याद है या नहीं, जल्दी। और इसके लिए समय आप लोग के पास है 10 मिनट का। आज जो बना के दिखाएगा उसको 10 रुपए का डेयरी मिल्क मिलेगा। 10 मिनट का टाइम। चीटिंग नहीं करना है, सब अपने हाँ अगल बगल देख के नहीं, खुद कर। ये डिस्क्लेमर था सबके लिए। तुम भी कोशिश करो। अब सबसे पहले क्या करना है, एक नया फाइल बनाओ। ये फाइल क्लोज करते हैं। तुम ना बनाओ ना नया फाइल, खुद ही पूछेगा फिर। इस बार क्वेश्चन समझ में आया है सबको? नहीं, 10 मिनट बाद बोलना क्वेश्चन नहीं समझ में। इसी पे डांटे हैं जिस बैच वाले को, हम लोग को बुलाए थे अलग टाइम पे, वो आया नहीं, अचानक आज पकड़। अब आएंगे तो बैठो ना, सब देखो। जान पहचान वाला कोई दिख रहा है तुमको? बगल में बैठ जाओ, बगल में बैठाओ। यहाँ पे सीट, वहाँ पे देखो, देखो वहाँ पे दिख रहा होगा।
नहीं ना है, तो बस। तो आ गए, तुम आओ यहाँ पे हो तुम थोड़ा समय दो। और गुलशन, इससे कुछ करवाओ, बच्चा नहीं करेगा तो ये एडमिशन लेने के पहले इसका बहुत क्वेरी था और उसके हिसाब से नहीं इनपुट कर रहा है। इसको और चित्रसेन को हमको समझाने में बहुत मेहनत लगा है। चित्रसेन भी है तो समझ ही नहीं आता, कोई भी चीज बोलते हैं तो बोलते हैं हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे। तो बोल तो रहे हैं इसको और उसको। अरे एक वो नैयर है, इन तीनों को अगर हम समझा दिए तो समझो सबको चलेंगे। लेकिन अपना लैपटॉप जो पासवर्ड छोड़ना बोलते हैं, अपने लैपटॉप पे थोड़ी है तो बोलते हैं नहीं। नहीं तो उसको नहीं तुमको समझाना है, वो तुम्हारे लेवल से ऊपर का है, छोड़ दो उसको। इसको समझाना है, इसको कोड करवाना है घर पे। इसके साथ हो सकता है लैपटॉप या डेस्कटॉप है घर पे, कुछ है नहीं है तो नहीं है तो थोड़ा समय दो। लाइक ये लोग आ जाता है 9:30 बजे तक, आओ इन दोनों को असाइन कर देंगे। जो फैक्ट है मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उतना टाइम दे के लैब नहीं करवा पाऊंगा। एक जगह पे बता देते हैं, डाउट होगे पूछोगे बता देंगे, लेकिन एकदम सोचो कि हमको 1-to-1 बैठ के करवाएं, ये मेरे साथ फिजिबल नहीं है। हाँ, तुमको हम इन दोनों को लगा देंगे और ये दोनों अच्छे से तुम्हारा लैब करवाएगा, बट तुमको करना पड़ेगा। अभी सर जैसे कुछ टाइम तो अभी तो मतलब जैसे निकल गया थोड़ा हॉस्पिटल इधर उधर जाने में, तो अभी हम आगे भी शायद से वैसा निकल नहीं दे पाएंगे टाइम पास है। अच्छा अच्छा। सीजना भैया बोले थे एक दिन शायद वो, तो उनको बोले थे एक दिन कि भैया हम एक दिन पहले आ जाएंगे टाइम से, तो वो आप थोड़ा सा हमको बता दीजिएगा जो क्लास छूट चुका है, जैसे लूट थी सब चेंज होता वगैरह लगभग 4 दिन पहले, तो वो वहीं से गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ हो गया, खाली वही गड़बड़ नहीं हुआ है, आपको लिखने में भी दिक्कत है। कहाँ हैश है, कहाँ @ है, वो भी खोजना पड़ेगा। लूप तो थोड़ी बड़ी चीज हो गई। तो सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए। अब प्रैक्टिस के लिए समय दो, समय तो तुम्ही को देना पड़ेगा, उसमें कोई मजदूरा नहीं रखना पड़ेगा कि हमारे बदले कोई हर करेगा। आपको समय देना है। मैक्सिमम हम आपको देखते हुए यही कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन एक ही फोकस होता है कि जो बच्चा यहाँ समय दिया है, पैसा दिया है, वो कुछ सीख के जाए। तभी ना तुमको हम अप्रोच किया कि यहाँ बुलाते हैं, करवाते हैं। हमें देख के लगा कि परफॉर्मेंस बहुत बिलो एवरेज है, इसके लिए तो समय ही न देंगे एक्स्ट्रा। अगर हम किसी भी सेक्टर में थोड़ा पीछे हैं, अब मुझे उस सेक्टर में बने रहना है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करना होगा एज कम्पेयर टू अदर वन। तो समय पहले आकर के दो, करो। तुम्हारे घर पे कंप्यूटर नहीं है, यहाँ कंप्यूटर इतना सारा लगा हुआ है, इस्तेमाल करो। हम टाइम से आधा घंटे या फिर 1 घंटे पहले आ जाएंगे। तो आपकी मर्जी, हम बता दिए, अगर आओगे तो ये लोग करवा देगा। ठीक है। ये तो तुमसे भी लेट ज्वाइन की थी, लेकिन कर रही है कि नहीं कर रही है? ये तो लगता है दूसरा या तीसरा ही क्लास होगा इसका पायलट का। इसको देखो, इसका भी दूसरा या तीसरा ही होगा। तो हम लेट ज्वाइन किए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक रेस में घोड़ा गधा दोनों को दौड़ाएंगे ना, गधावा पहले से भी दौड़ रहा हुआ पीछे हो जाएगा, घोड़वन बादों में स्टार्ट करेगा, वो पीछे निकल जाएगा छोड़ करके उसको। तो हम कब स्टार्ट करते हैं मैटर नहीं करता, हमारा इंटेंस कितना हाई है, स्पीड कितना ज्यादा, ये बहुत मैटर करता है। और कंसिस्टेंसी कितना है और फोकस कितना है। गोल अचीव करने के लिए छोटा या बड़ा फोकस बनाए रखना पड़ता है उसमें। टाइम तो लगता है हो गया जी, क्या कंप्लीट हुआ?
दुर्गेश हुआ नहीं? गुलशन हुआ? आशुतोष? तो उसका भी नहीं हुआ होगा अभी तो। संतोष लाल आपका हुआ जी? अच्छा ठीक। तब मेरा डेयरी मिल्क बच ही जाएगा। देखो जया कहाँ तक पहुंची? किसको? नहीं नहीं, जया को नहीं बोले, जया को बोले। जया लेट से ज्वाइन किया है ना, इसलिए उस पर प्रेशर नहीं डालेंगे। लग रहा हो जाएगा थोड़ा सा, एक दो चीज। किसको बोल रहे हैं? मेरे को बताए थे तो बात में फिर भी तो ठीक है, मतलब ठीक नहीं है, आपको लगता है ठीक है ना? करने में स्पीड रहना चाहिए, खोजना ना पड़े बुढ़ऊ टाइप का, कहाँ है हैश, हमको ये बताना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट वो है, कोडिंग करने बैठे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि अगर मान लो यहाँ से तुमको दानापुर जाना है तो पहुंचना सिर्फ काफी है कि समय पे पहुंचना काफी है। अब यहाँ से जाते जाते शाम हो जाएगा तो घर वाला परेशान नहीं हो जाएगा कि तुम पैदल कहीं बाबा धाम जा रहे हो क्या, कि तुम बोरिंग रोड से आने में शाम हो गया। कहाँ फाइल, एक कोई एक फोल्डर बनाए थे ना वो जिसमें कल कहाँ है? लाइनेक्स के पास जो लगा है उसके बगल में। अच्छा ये वाला ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें भी तो इस प्रोग्राम को करके दिखाना ही पड़ेगा, तो तैयार रहते हैं कम से कम यहाँ से इस फाइल को एक्सेस करने के लिए। कास्ट करेंगे सर, नॉट फाउंड वाला आ रहा है, लेकिन अगर फाइल है तो वो नहीं बस खुल रहा है। मतलब नहीं है फाइल तो नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है। हाँ। लेकिन अगर उस फोल्डर में फाइल है तो वो ओपन नहीं हो रहा है। चलिए 99% डन, 1% ही ना बाकी है, कर लेते हैं। स्नेहा क्यों मुंह बना रही है रे? अब इसके बाद क्या कर रहा है, मुझे पहले क्या इनपुट लेना है, ये फाइल का नाम आप डालो, जो फाइल ओपन करना है आपको। तो नेम ऑफ फाइल के लिए NOF नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, इनपुट करते हैं, साथ साथ करते चलो। अब मैं स्लो ही लिखूंगा। और यहाँ क्या डालना है, एंटर। पहले लॉजिक को समझो कि मुझे क्या करना है। पहले नेम ऑफ फाइल पूछ लेना यूजर से, एंटर नेम ऑफ फाइल। हमने नेम ऑफ फाइल इनपुट लिया। अब इस नेम ऑफ फाइल को कहाँ स्टोर किया हमने, NOF के अंदर रख लिया, करेक्ट। अब मुझे इस फाइल को पहले चेक करना है कि है या नहीं, ये फाइल है या नहीं। अब इस चीज को चेक करने के लिए हमने एक फंक्शन बताया था ना, क्या बताया था? OS नाम का एक मॉड्यूल होता है, याद आ रहा है? क्या था? इंपोर्ट करेंगे हम किसे, OS को, करेक्ट। तो हमने क्या लिखा, इंपोर्ट OS। अब OS मॉड्यूल के अंदर एक सब मॉड्यूल होता है जिसका नाम क्या है, पाथ। OS मॉड्यूल के अंदर एक सब मॉड्यूल है जिसका नाम है पाथ। अब पाथ के पास इस फाइल का एक फंक्शन है। OS एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल को ऐसा समझो कि एक फाइल है या एक घर है। उस घर के अंदर बहुत सारा
क्या तुम लोग को बताएं, बहुत सारा पिज्जा रखा हुआ है, अब उसमें से कोई एक पिज्जा खा सकते हैं, अलग अलग फ्लेवर का है, तो उस अगर पिज्जा में से किसी भी फ्लेवर का पिज्जा अगर मेरे को खाना है तो उस घर में जाना पड़ेगा, उस घर को ही उठा के बोलना पड़ेगा, कोई हनुमान जी टाइप का है, लाओ घर में उठा के लेते हो। तो यहाँ हनुमान जी टाइप का एक है फंक्शन जिसका नाम है इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या करेगा, ओएस मॉड्यूल को हमारे फाइल में लाके रख देगा, ठीक है, लाके रख दिया। अब ओएस के अंदर क्या है, एक छोटा सा अलमीरा है ना, यह बॉक्स है, और उसी बॉक्स के अंदर हमारा फेवरेट पिज्जा है। तो हम क्या करेंगे, उस बॉक्स को खोलेंगे तब ना पिज्जा दिखेगा, और उस पिज्जा को फिर हम खाएंगे। तो ओएस क्या है, तो ओएस एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल पाइथन में किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस को, कलेक्शन ऑफ अदर मॉड्यूल्स को, कलेक्शन ऑफ क्लासेस को। तो क्लासेस, मॉड्यूल्स और फंक्शंस के कलेक्शन को पाइथन में क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। तो मॉड्यूल कुछ अलग नहीं है, फाइल ही है। मॉड्यूल बनाना भी सिखाए थे आप लोगों को खुद का। तो पाइथन के पास एक इनबिल्ट मॉड्यूल है जिसका नाम क्या है, ओएस। तो हमें ओएस मॉड्यूल को लाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कि मुझे चेक करना है कि फाइल है या नहीं। तो किसी भी फाइल का एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए एक मॉड्यूल है जिसका नाम है ओएस। ओएस मॉड्यूल के अंदर एक सब मॉड्यूल होता है जिसका नाम होता है पाथ, और पाथ मॉड्यूल के पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है इज फाइल। बात समझ में आ रही है। तो हमने पहले किसको बुलाना है, ओएस को बुलाना है। सो हमने ओएस को बुला लिया, और बुलाने के लिए क्या लिखेंगे, इंपोर्ट ओएस। अब हमें चेक करना है कि वो फाइल है या नहीं। तो हम लोग लिखते हैं फाइल इज एफ, फाइल अगर है या नहीं है। इज फाइल को हम लोग इज एफ लिख रहे हैं, ठीक है, इज फाइल। अब इसे चेक करने के लिए क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे ओएस डॉट पाथ। पाथ क्या है भाई, सब मॉड्यूल है, मतलब एक घर के अंदर एक छोटा सा घर है, मतलब या एक अलमीरा के अंदर एक छोटा सा अलमीरा है, उसके अंदर ये रखा है, कौन सा, इज फाइल। तो हमने ओएस मॉड्यूल के अंदर पाथ मॉड्यूल को बुलाया, और पाथ मॉड्यूल को बोला कि क्या देख के बता, मुझे चेक करो कि ये फाइल है या नहीं, जो फाइल में डाला हो। अब जो यूजर फाइल डालेगा भाई, उस फाइल को खोजना कहाँ है। तो फाइल नेम के लिए fn के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, और fn में हम फाइल का पूरा पाथ के साथ नाम डाल देते हैं। ये चीज भी हम आपसे करवाए थे, कल भी हुआ था ये। तो फाइल का पाथ कैसे डालेंगे, अब आप लोगों के लिए मैं थोड़ा आसान कर देता हूं, कर दूं। प्रॉपर्टीज में चलेंगे, यहां से आप जाकर के पाथ उठा लो, और नहीं तो अगर टाइप कर सकते हो तो ठीक है, बहुत अच्छे, कंट्रोल भी। और इसके अंदर मेरे पास कौन सा है एक, अब जहां सिंगल स्लैश है वहां क्या आपको लगाना था, आप सिंगल स्लैश जहां था वहां आप क्या लगा दो, डबल स्लैश लगा दो, यही ना कहानी था। अब इसके बाद क्या डालना है आपको, फाइल मतलब फोल्डर का नाम फाइल्स, और उसके बाद इसको बंद करेंगे, फिर प्लस देंगे, और यहाँ क्या डालेंगे, NOF मतलब फाइल का नाम आपका, फिर प्लस लगाएंगे, और फिर क्या देंगे, .txt, यही ना, ये कंप्लीट फाइल का नेम आ गया। अब यहाँ हम सिर्फ क्या डालेंगे, fn को डाल देंगे। अब ये मुझे रिटर्न करके देगा कि फाइल है या नहीं है, यही बात ना। मुझे ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं ट्राई करके दिखाऊं क्या आपको, चलो दिखाता हूं। इसके लिए मैं प्रिंट करूंगा, किसे प्रिंट करूंगा, आई इज एफ को। अभी अगर मैं रन किया, वही फाइल का नाम पूछ रहा है मेरे से, मैं फाइल का नाम इस बार क्या डालता हूं, फाइल का नाम डालता हूं सपोज F1। ये रिटर्न करके देगा क्या, ट्रू, क्योंकि इस नाम से फाइल है। आई बात समझ में। चलो फिर से रन करता हूं, इस बार फाइल का नाम वो डालूंगा जो नहीं है। तो इस बार हम फाइल का नाम क्या डालते हैं, फाइल का नाम हम डालते हैं सपोज F5। क्या बोलेगा, फॉल्स, इस नाम से इसको फाइल नहीं मिला। तो दिक्कत क्या है, तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। हमने सबसे पहले एक ओएस मॉड्यूल को लिया, फिर यूजर से हम फाइल का नाम पूछे, फिर फाइल का नाम जो मिला उसको हम पाथ के साथ डाल करके उसका एक फुल नेम बना लिए फाइल का। अब हम चेक कर लिए कि फाइल है या नहीं, अगर है तब ओपन करो, और नहीं है तो, क्योंकि अगर ऐसे ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरर दे देगा। अब अगर मान लो कि ये चीज हम नहीं करते और हम डायरेक्ट इस फाइल को ओपन कर देते, समझना बात को मेरी,
हम डायरेक्ट इस फाइल को ओपन करने के लिए हमने लिखा फाइल और लिख दिया ओपन, और यहाँ फाइल का नाम हमने डाल दिया FN, और आगे मैं कुछ मैसेज दे देता हूं, प्रोग्राम एंडेड, ऐसा कुछ मैसेज दे देता हूं। अब रन करके देखें। अब देखना, अगर मैंने फाइल का नाम सही डाला तब तो प्रोग्राम एंडेड चला। ओके, मैं दोबारा ट्राई करता हूं, और इसमें इस बार मैंने फाइल का नाम कुछ अलग डाल दिया। लो ये देखो, इतना भला बुरा कह दिया, समझ में भी नहीं आ रहा है कि हमने क्या गलती किया। इस एरर को पढ़ के समझ में किसी को आ रहा है तो बताओ। बोलो कि आप इतने आसान भाषा में बताते हैं, समझ में नहीं आता, ये कैसे समझ में आएगा? नहीं कर पा रहा है ये, और आगे का कोड भी नहीं चल पा रहा है। चलो दुर्गेश डिकोड कर दी इसको, मतलब समझ गई कि क्या एरर मैसेज दे रहा है, बट आगे का कोड चल रहा है? नहीं चल रहा है। हम तो चाहते थे कि कम से कम प्रोग्राम तो एंड होना चाहिए था। तो बताओ यहाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग जरूरी है या नहीं जरूरी है? समझ में आ रहा है केस कि नहीं आ रहा है? अगर मैंने सही फाइल डाला, मतलब वो फाइल का नाम डाला जो फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, तब तो कोई इशू नहीं है, हमारा रेस्ट ऑफ कोड भी चल रहा है प्रॉपर। लेकिन अगर मैंने कभी वो फाइल ट्राई कर दिया ओपन करने का जो फाइल अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा यहाँ? एक्सेप्शन। क्या बोलेंगे इसको? एक्सेप्शन बोलेंगे। चलो तो इस एक्सेप्शन को हैंडल किया जाए। हाँ, ये फाइल अभी ओपन नहीं करने का। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्राई ब्लॉक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ट्राई। और यहां क्या डालेंगे? इफ इज एफ इक्वल टू क्या होना चाहिए? फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो तो क्या करो? तो रेज करो। क्या रेज करना है? एक्सेप्शन को। और क्या एक्सेप्शन में मैसेज देना है? फाइल नॉट फाउंड। फाइल नॉट फाउंड, यही मैसेज देना था ना? पक्का? ओके। और इसके बाद क्या लिखना था? एल्स वाले पार्ट में क्या कर देना है मुझे? फाइल को ओपन करवा लेंगे। यही चीज था ना, फाइल ओपन करवा लेना है। अब आगे जो काम करना है वो आप कर सकते हो। जैसे फाइल ओपन हो गया तो क्या करना है मुझे? फाइल के मैसेज को प्रिंट करना है। तो हमने लिखा डेटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? फाइल डॉट रीड। एक साथ सारे मैसेज को पढ़ने के लिए ये तरीका होता है नहीं? और उसके बाद अगर मुझे प्रिंट भी करना है स्क्रीन पे तो हम लिख देंगे प्रिंट कर दो किसको? डेटा को। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ हमने फाइल हैंडलिंग को यूज किया इस प्रोग्राम में, और साथ में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को भी यूज किया और लूप भी यूज करने वाले हैं। अब रन करके देखें, अब एरर नहीं आएगा उस तरीके से। ओह, अभी तो दूसरे तरीके से एरर दे दिया। जब अरे रे ट्राई के साथ अगर एक्सेप्ट नहीं लिखेंगे तो ये एक्सेप्शन। और यहां मैसेज क्या देना है मुझे? एम में ले लें और प्रिंट क्या कर दो? एम को प्रिंट कर दो। अब आएगा फाइल नॉट फाउंड, या फिर हम यहां पे लिखते हैं एक्सेप्शन। और थोड़ा बेहतर बनाता हूं मैं इस प्रोग्राम को, एक्सेप्शन अकर्ड, यही ना? एक्सेप्शन अकर्ड। और क्या एक्सेप्शन आया वो मैसेज भी आएगा। लेट्स चेक इट। मैंने क्या लिखा? F8। तो देखना क्या होने वाला है। एक्सेप्शन अकर्ड। और क्या एक्सेप्शन आया? फाइल नॉट फाउंड। ये बेहतरीन हुआ ना? और जो रेस्ट ऑफ कोड है वो भी हमारा क्या हो रहा है? चल रहा है एज इट इज। यही तो करने को बोला था। कम से कम 100 रुपया मेरा बच गया। आप 10 लोग तो एलिजिबल थे जो बना सकते थे प्रोग्राम। है ना? अब एक बार हम सही डाल के देख लेते हैं। बाय द वे हमने F1 डाला, क्या बात है। इस बार एक्सेप्शन अकर्ड हुआ? नहीं, बल्कि वो मैसेज प्रिंट किया और लास्ट में प्रोग्राम को एंड भी कर दिया। लेकिन अगर किसी ने गलती से कुछ गलत फाइल नेम डाल दिया, जैसे कि मैंने FF डाल दिया या GG डाल दिया, तो क्या आएगा? एक्सेप्शन अकर्ड, फाइल नॉट फाउंड। कुछ किया नहीं, मैंने पहले OS को मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, फिर हमने फाइल का नाम यूजर से पूछा, फिर उस फाइल
का हम कंप्लीट पाथ के साथ नाम डाल दिया एक वेरिएबल में। फिर हमने चेक कर लिया कि ये फाइल एग्जिस्ट करता है इस लोकेशन पे कि नहीं करता है, तो ये ट्रू या फॉल्स के रूप में मुझे isIf के अंदर मिल गया। फिर हमने ट्राई ब्लॉक शुरू किया। यहाँ हमने लिखा कि isIf में अगर वैल्यू फॉल्स है तो एक एक्सेप्शन हमने रेज कर दिया, उसमें हम एक कस्टम मैसेज भी पास कर दिए। और अगर isIf में फॉल्स नहीं है तो ट्रू होगा, और ट्रू होगा तो फाइल को ओपन करने की कोशिश करो। फिर फाइल से डेटा को रीड करके एक डेटा वाले वेरिएबल्स में असाइन कर दो और फिर डेटा को प्रिंट कर दो। और अगर एक्सेप्शन थ्रो होता है तो उस एक्सेप्शन को कैच करने के लिए मुझे एक्सेप्ट एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा, और एक्सेप्शन में जो मैसेज थ्रो होकर के आएगा उसे मैं किस में स्टोर करवा लिया, एम में। और फिर यहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया कि एक्सेप्शन हुआ है, जिसमें ये मैसेज है या इस रीजन से एक्सेप्शन अकर्ड हुआ है। और लास्ट में जो कोड आपको लिखना है रिसोर्सेज को रिलीज करने का या अदर फंक्शनलिटीज के लिए, वो आप लिख डालोगे यहाँ पे। नहीं, ये हो गई कहानी। हाँ, लेकिन ये बार बार नहीं चलेगा। एक बार चल रहा है और क्या हो रहा है, बंद हो जा रहा है। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, फिर से इसे पूछना चाहिए था फाइल का नाम बताओ। तो बताओ, ये सेम क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम ये लड़का किया था, है कि नहीं? बस इसमें हमने फाइल हैंडलिंग को भी इंक्लूड कर दिया। अब बताओ कहां लूप लगेगा, गौर करो। इंपोर्ट के बाद, क्योंकि बार बार इनपुट लेना है। तो क्या लिखे हम यहाँ पे, एक वेरिएबल ले लें, ch इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, वाइल और ch इक्वल टू 1 जब तक 1 हो। तो अब इन सब का हमें इंडेंटेशन चेंज करना है नहीं, अब प्रोग्राम इंडेंट तो उसमें नहीं आना चाहिए ना, ये तो लास्ट में होगा, तो इसको लूप में नहीं रखना है, बाकी सबको लूप में डाल देता हूं मैं। अब यहां क्या करता हूं, अगर क्या है, अगर ये एल्स वाला पार्ट में जाए तो ch का वैल्यू क्या कर लो, ch का वैल्यू 0 कर लो। अब यहां 1 लिखें या ना लिखें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम रन करके देखते हैं वापस से। तो हमने गलत फाइल का नाम डाला तो क्या आ रहा है, एक्सेप्शन अकर्ड, फाइल नेम नॉट फाउंड, फिर क्या बोल रहा है, एंटर नेम ऑफ फाइल। सेम प्रोग्राम था लेकिन आपने दिमाग जरा भी नहीं लगाया। अब यहां फिर से गलत नाम डालते हैं, फिर वही चीज करेगा। लेकिन जैसे ही मैंने सही नाम डाल दिया, क्या बात है, प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया। यही तो करने को बोला था आप लोगों को। छोटा सा बट इंटरेस्टिंग ये प्रोग्राम था, जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ यूज किया है। कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप, फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, सबको।